दोस्तों कहते हैं कि रात का अंधेरा सिर्फ खामोशी लेकर नहीं आता, वो अपने साथ कुछ ऐसे साए भी लाता है जो हमारी आंखों से दिखते हैं लेकिन असल में इस दुनिया के नहीं होते। कभी वो साए हमें जानवरों के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी इंसान बनकर बनकर सामने आ जाते हैं। आज की कहानी ऐसी एक सच्ची घटना है जो अनुज के साथ हरियाणा के एक गांव में घटित हुई, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये घटना सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अनुज हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है। एक बार की बात है, वो किसी फंक्शन से देर रात घर लौट रहा था। गलियां सुनसान थी, बिजली भी गुल थी, रोशनी तो सिर्फ चांद की थी, क्योंकि आपको पता है गांव में कुछ साल पहले तक इन्वर्टर होना आम बात नहीं था और लाइट भी काफी दिन तक गायब रहती थी। अनुज उस दिन अपने ही फ्रेंड सर्कल में अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी की शादी में गया था और रात को अपने उन्हीं दोस्तों के साथ कार से लौटा और गांव से बाहर की तरफ उतर गया, क्योंकि उसके दोस्तों को गांव के बाहर से ही सीधा हाईवे पर निकलना था और उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए थोड़ा संभलता हुआ पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। पीछे से उसे कुत्ते के दौड़ने की आवाज आई। पलटकर देखा तो काला कुत्ता था जिसकी आंखें चमक रही थी। वो तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा था। अनुज ने सोचा कि ये आवारा कुत्ता होगा और कदम तेज कर लिए, लेकिन जितना तेज अनुज चलता उतना ही तेज वो काला कुत्ता भी तेज चलने लगता। अब अनुज सचमुच घबरा गया था कि कहीं ये मुझे काट ना ले। रात अंधेरे से भरी थी, गलियां सुनसान पड़ी थी और एक अजीब सा काला कुत्ता उसका लगातार पीछा कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पैर अपने आप तेज चलने लगे और फिर अचानक वो कुत्ता उसके सामने आके रुका और अनुज अचानक से वहीं रुक गया। उसने देखा कि वो कुत्ता धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। पहले उसके पैर इंसान जैसे होने लगे, फिर पंजे हाथों में बदलने लगे, उसका चेहरा एक लड़की जैसा होने लगा और देखते देखते वो कुत्ता एक सुंदर सी लड़की बन गया। आंखें इतनी खूबसूरत कि अनुज उनमें खोसा गया। अब अनुज समझ चुका था कि ये कोई आम कुत्ता नहीं, ये कुछ और ही है। दोस्तों ये सब होता देख अनुज ने, जो थोड़ी बहुत भी ड्रिंक कर रखी थी, वो उतर गई। अनुज समझ चुका था कि ये कोई आम कुत्ता या आम लड़की नहीं, ये कुछ ना कुछ तो ऊपरी चीज है। दोस्तों गांव कस्बों में छलावे की कहानियां बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब इंसान की मौत अचानक या दर्दनाक होती है, उन्हें शांति नहीं मिलती और उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। तो वो कभी जानवर बनकर दिखाई देते हैं, कभी इंसान बनकर, कभी एक सुंदर सी अप्सरा लड़की बनकर, और कभी कुछ और अकेले इंसानों का पीछा करते हैं। छलावा अक्सर वो बनते हैं जिनकी मौत में कहीं ना कहीं पानी का रोल हो। इसलिए कहा जाता है कि छलावे की शक्तियां पानी के पास पड़ जाती हैं और छलावा कोशिश करता है कि वो जिंदा इंसान को पानी के पास ले जा सके, ताकि वहां उस इंसान को एक बेरहम और दर्दनाक मौत दी जा सके। दोस्तों हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया के गांव में छलावे को एक ऐसा भूत माना जाता है जो इंसान के साथ छल करता है, लोगों का पीछा करता है, उन्हें अपने वश में करने की कोशिश करता है और फिर अपने पीछे पीछे ले जाकर अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाता है और फिर अपना असली रूप दिखाता है। दोस्तों उस कुत्ते को अपना रूप बदलते देख अनुज चौंक तो गया था, लेकिन उसका लड़की बनना अनुज को मानो अपने वश में कर चुका था। लड़की बनने के बाद वो लड़की अनुज के पास से निकली और वापस गांव के बाहर जाने लगी। अनुज भी उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। कुछ देर बाद आगे आगे वो लड़की और पीछे पीछे अनुज गांव के बाहर वाले तालाब के पास पहुंचने वाले थे। अनुज की और उस लड़की के बीच तकरीबन 20 फुट का फर्क था। धीरे धीरे वो लड़की तालाब में उतरने लगी और अनुज भी बस तालाब के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी जोर से कार का हॉर्न बजा और अचानक से अनुज अपने होश में आ गया। और अनुज ने देखा कि एक कार जिसकी बस हेडलाइट दिख रही है, वो तेजी से उसकी तरफ भागी आ रही है। जैसे ही वो कार अनुज के पास आकर रुकी तो अनुज ने देखा कि ये तो उसके वही दोस्त थे जो उसे कुछ देर पहले गांव के बाहर छोड़कर चले गए थे। अनुज ने वापस तालाब की तरफ देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। ये देखकर अनुज का बदन कांप उठा। अनुज के दोस्तों ने अनुज से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक तू घर नहीं पहुंचा?
लेकिन अनुज अपने होश में आ चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और जो हुआ वो सब अपने दोस्तों को बताया और उनसे पूछा कि तुम वापिस क्यों आए। तो अनुज के दोस्तों ने बताया कि तू भाई अपना फोन गाड़ी में भूल गया था, वो ही लौटाने आए, लेकिन तेरे को तालाब की तरफ जाते देखा तो यहां आ गए। अनुज मन में बोला, जय श्री राम, भगवान ने बचा लिया। अनुज ने बस इतना इतना ही बोला, हाथ जोड़े और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। अनुज के दोस्तों ने गाड़ी में उसे अनुज के घर के बाहर तक छोड़ा। जब अनुज घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने देखा कि अनुज के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, सांस तेज चल रही थी और दिल भी अब जोर जोर से धड़क रहा था। अनुज जब घर पहुंचा तो बाकी सब तो सो चुके थे, लेकिन उसकी माताजी अभी तक उसके इंतजार में जाग रही थी। अनुज अपनी माँ को एक साइड ले गया और अनुज ने सब अपनी माताजी को बताया। उसकी मदर ने सब सुना और अनुज को बोलने लगी, अनुज, वो कोई ओपरी शक्ति यानी सुपर नेचुरल पावर थी। दोस्तों, अनुज की माताजी ने अनुज की घर पर ही नजर उतारी और नजर उतारते वक्त उन्हें पता चला कि अनुज ने ड्रिंक कर रखी थी। उसकी माँ ने काफी गुस्सा किया। खैर, अनुज की नजर उतारने के बाद उन दोनों को लगा जो भी है वो टल गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अनुज के मन में फिर भी एक अजीब सा डर था, जैसे अभी सब ठीक नहीं हुआ है। नजर उतारने के बाद अनुज अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और उसकी मदर अपने कमरे में। अचानक से अनुज के कमरे से अनुज की तेज चीखने की आवाज आई। उसके घर वाले ये आवाज सुनकर उठे और भाग के अनुज के पास पहुंचे। देखा तो अनुज बेड के ऊपर बैठा और पसीनों से भीगा हुआ था। अनुज का ये हाल देख अनुज की माँ ने अनुज से पूछा, बेटा क्या हुआ? तो अनुज ने बताया कि मुझे एक सपना आया, उसमें एक औरत मेरे चेस्ट पर बैठी थी और मेरा गला दबा रही थी, कह रही थी कि तू वहां से क्यों आ गया, चल मेरे साथ। दोस्तों, अनुज की यह बात सुनकर अनुज की मम्मी समझ चुकी थी कि शायद अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अनुज को शांत किया और अनुज की मम्मी ने कहा कि बेटा आज रात मैं तेरे साथ ही सो जाती हूँ, तू डर मत। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद उन्हें वापस नींद आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अनुज की मम्मी और अनुज सोने की कोशिश कर रहे थे और रात के 1:30 बजे उन्हें अचानक से आवाज आई कि जैसे उनके कमरे की छत पर कोई जोर जोर से धड़ 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 ऐसे भाग रहा हो। अनुज ने डरते हुए अपनी मम्मी से कहा कि माँ, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? दोस्तों, अनुज की मम्मी को भी आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने अनुज का हाथ पकड़ा और कहा, कमरे से बाहर मत जाना, मुझे पता है ये क्या है। दोस्तों, शायद अनुज की माताजी को ये राज पता था, लेकिन अनुज से ये राज छुपा हुआ था। उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला और एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सोने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज, छत पे भागने की आवाज, जैसे कोई बहुत ही वजनदार आदमी बहुत ही भारी पैरों से उनके छत पे इधर से उधर उधर से इधर भाग रहा हो। ये आवाज सुन के उन दोनों की नींद ऐसी हराम हुई कि सारी रात वो दोनों सो ही नहीं पाए। अगली सुबह सारी फैमिली को बताया गया कि कल रात को क्या हुआ, लेकिन पता ये चला कि आवाज बस अनुज के कमरे के ऊपर से आ रही थी और बाकी किसी को सुनाई नहीं दी। दोस्तों, अगली सुबह अनुज की मम्मी ने एक पंडित जी को अपने घर पे बुलाया। पंडित जी ने सभी बातें सुनी और उन्होंने बताया कि अनुज के पीछे कोई नेगेटिविटी घर तक आ चुकी है और अनुज को एक धागा बना के दिया। पंडित जी ने कहा कि यह धागा पहनने के बाद अनुज के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह ये सब होने के बाद सबको विश्वास हुआ कि अब अनुज के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए अनुज को ये कहा गया कि बेटा आज शाम होने से पहले घर आ जाना प्लीज और लेट मत करना। दोस्तों, ये सब बात होने के बाद अनुज ने अपनी बुलेट बाइक उठाई और शहर की तरफ काम निपटाने के लिए निकल पड़ा। काम निपटाते निपटाते अनुज को दोबारा लेट हो गया। जब उसने टाइम देखा तो शाम की 8 बज रहे थे। अनुज बिना किसी देरी किए अपनी बाइक उठाई और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अनुज का गांव सोनीपत शहर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। अनुज लगभग 20 से 30 मिनट बाद अपने गांव की एंट्री वाले रोड पे पहुंचा, लेकिन ये रास्ता भी सुनसान था और आज भी रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था।
अनुज को जितना दिख रहा था बस अपनी बाइक की हेडलाइट में दिख रहा था। और मौसम ठंड का था तो धुंध भी थी, और धुंध होने की वजह से वो बाइक को ज्यादा तेज भी नहीं चला पा रहा था। बाइक की स्पीड लगभग 30 से 40 होगी। अनुज अपनी गांव की बाहरी सीमा के पास पहुंचा था कि तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई भाग रहा हो। अनुज ने चलती बाइक से पीछे मुड़कर देखा तो जो अनुज को दिखा, अनुज के मानो हलक ही सूख गया। दोस्तों, अनुज ने देखा कि वही काला कुत्ता, वही मतलब कल वाला, वही काला कुत्ता उसकी बाइक के पीछे भाग रहा है। उसे देखकर अनुज ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली, लेकिन धुंध की वजह से वो बाइक की स्पीड ज्यादा तेज नहीं कर पा रहा था, और जितना हो सकता था बाइक भगा रहा था। अब बाइक की स्पीड लगभग 60 थी, लेकिन दोस्तों अनुज ने बताया कि जितनी मैं बाइक तेज भगा रहा था वो कुत्ता भी उतनी ही तेज भाग रहा था, और जैसे जैसे वो मेरे पास पहुंच रहा था उसका साइज बड़ा होता जा रहा था। अनुज एक तरफ तो जितनी हो उसके बाइक की स्पीड बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ बार बार पीछे मुड़ के पीछे देख रहा था। अनुज ने बताया कि जैसे जैसे वो कुत्ता भाग रहा था वो साइज में बड़ा हो रहा था, और मेरे देखते देखते वो कुत्ता एक सांड बन गया, और सांड बने उसे कुछ ही पल हुए होंगे, वो भागता रहा और भागता भागता कल की तरह उसने उसी लड़की का रूप ले लिया। और वो लड़की भी बहुत तेज रफ्तार से भाग रही थी कि जिस रफ्तार से एक आम इंसान भाग ही नहीं सकता। और अनुज का शरीर मानो ठंडा पड़ गया कि ले भाई, आज तो तू पकड़ा गया। लेकिन अचानक से अनुज ने देखा कि वो लड़की भागते भागते एकदम से रुक गई और वापस से कुत्ता बनकर वहीं खड़ी हो गई, और वहीं खड़ी होके अनुज को घूरते घूरते देखने लगी। दोस्तों, अनुज को कुछ राहत की सांस आई और उसने अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि वो अपने गांव में घुस चुका है और अपने गांव के मंदिर के सामने खड़ा है। दोस्तों, मतलब हुआ ये कि जैसे ही अनुज गांव के मंदिर के सामने पहुंचा वो छलावा वहीं रुक गया। अनुज ने मंदिर की तरफ हाथ जोड़े और घर की तरफ निकल गया। घर जाते ही अनुज ने देखा कि अनुज की फैमिली चिंता में उसका वेट कर रही थी, और उसकी माँ का तो मानो दिल बैठा जा रहा था। अनुज को देख उसकी माँ ने उसके ऊपर लेट आने के लिए काफी गुस्सा किया, और गुस्सा शांत होने पर पूछा, बेटा तू तू ठीक तो है ना? क्योंकि उसकी माँ ने आज भी अनुज के चेहरे के ऊपर वही कल वाला डर देख लिया था। दोस्तों, अनुज ने अपने घर सब बताया कि आज भी उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उस छलावे ने उसका पीछा छोड़ा। उसकी ये बात सुन के सब समझ चुके थे कि अभी भी उस छलावे की नजर अनुज के ऊपर ही है, और साथ में ये भी समझ चुके थे कि गांव के उस मंदिर में शायद ऐसा कुछ तो है जिससे वो छलावा डर रहा था। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा अचानक हो क्यों रहा है। उस रात भी जैसे ही सब सोने के लिए अनुज और उसकी मम्मी एक ही कमरे में सो रहे थे, और उस रात दोबारा उन्हें वही आवाज आई जैसे उनकी छत पर कोई भारी कदमों से जोर जोर से इधर से उधर भाग रहा हो। और अचानक से उन्हें आवाज आई कि छत से कोई उनके दरवाजे के सामने धाम से कूद गया। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनाई देना और महसूस होना सिर्फ अनुज और उनकी माताजी के साथ ही हो रहा था। उस रात अनुज की माताजी के सबर ने जवाब दे दिया। अनुज की माताजी को इतना गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि आज फैसला हो ही जाए, देखती हूँ कौन है ये। अनुज की माँ ने उठ के दरवाजा खोला और सामने कोई नहीं दिखाई दिया, और ऐसा लगा जैसे सब नॉर्मल है। वहां तो कोई था ही नहीं। अनुज की मदर ने ये सब देख के अनुज को रूम से बाहर बुलाया ताकि उसका डर निकल सके। अनुज जैसे ही बाहर आया उसने देखा कि सामने वाले घर की छत पे एक लड़की खड़ी है। देखकर अनुज को ऐसा लगा जैसे वो लड़की वो ही हो जो उसके पीछे लगी थी। ये देखते ही अनुज ने तभी अपनी माँ को बताया कि माँ माँ देख देख, वो सामने उस बंद घर की छत पर वो खड़ी है। लेकिन वो लड़की बस अनुज को दिख रही थी। अनुज की माताजी ने सामने देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। उस टाइम अनुज की माताजी ने अनुज को कहा कि वहम है ये तेरा, मुझे तो वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अनुज की मदर ने अनुज को वापस कमरे में सोने के लिए कहा और उसे वापस ले आई। और दोस्तों, कमरे में घुसते वक्त अनुज की मदर ने दरवाजे पर एक हाथ के निशान देखा, और असलियत तो ये थी कि जब अनुज को सामने वाले बंद घर पर वो लड़की दिखाई दे रही थी तब अनुज की मदर को भी वो लड़की दिखाई दी थी।
लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोली, क्योंकि उन्हें पता था अगर उस लड़की को पता चल जाता कि वो उन्हें दिख रही है तो वो उसी टाइम उन दोनों पर हावी हो जाती। ये दोस्तों दोबारा एक प्रूव है कि अनुज की माँ जरूर न किसी सच्चाई से वाकिफ थी। दोस्तों, जिस सामने वाले घर का जिक्र चल रहा है वो अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा था, जो अनुज के पैदा होने से भी पुराना था। लेकिन अनुज की माँ को उस राज के बारे में सब पता था। पूरा राज तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना बता देता हूँ कि वो एक पुरानी हवेली थी और रातों रात वहां रहने वाले लोग वहां से कहीं और चले गए और तब से वो खाली पड़ी है और उसे देखने के लिए तक नहीं आता कोई। दोस्तों, अनुज की माता जी ने भी इस राज के बारे में बस सुना ही था, लेकिन उस रात के बाद उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि इस राज में भी असलियत है और अनुज की बातों में भी असलियत है। दोस्तों, छलावे का यही काम करने का तरीका होता है। वो उसी को दिखाई देता है जिसे वो दिखना चाहता है। एक पल में कुछ, तो दूसरे में कुछ, तो तीसरे में वहां से गायब। उस रात कमरे के अंदर आने के बाद अनुज को तो उसकी माँ ने सुला दिया ये कहकर कि बेटा अब ये तेरा वहम है, लेकिन खुद सारी रात नहीं सो पाई और इसी सोच में जागती रही कि अब मैं इसका इलाज कैसे करूं। ये तो हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। और अगली सुबह अनुज को बहुत तेज बुखार था। दोस्तों, अनुज की फैमिली को हजम सा नहीं हुआ कि कल रात तक तो अनुज ठीक था, लेकिन आज सुबह अचानक से अनुज को क्या हो गया। तो अनुज की मदर ने अनुज की बाकी सारी फैमिली को अनुज से छुपते हुए कल रात की सारी कहानी बताई कि कल रात को क्या हुआ, उन दोनों ने क्या देखा, कहाँ देखा और कैसे देखा। ये सुनकर अनुज की फैमिली काफी चिंता में आ गई थी और सोच रही थी कि अब इसका क्या इलाज ढूंढे। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि उन्हें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो इस कलेश को एक ही बार में काट सके। कि तभी उन्हें ध्यान आया कि क्यों ना गांव के उसी मंदिर के पास चले जहां आकर वो छलावा डर के रुक गया था, क्योंकि वहां एक बाबा जी रहते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल होगी। इन बाबा जी का जिक्र एक पुरानी वीडियो में भी हुआ है। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक भी एंड स्क्रीन पर छोड़ दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अनुज छलावे के साथ पहली बार से कहाँ जुड़ गया था। अनुज को गांव के उस मंदिर में उन बाबा जी के पास ले जाया गया। वहां काफी भीड़ थी। धीरे धीरे करके अनुज का नंबर आया और अनुज का जैसे ही नंबर आया, अनुज को देखते ही बाबा जी ने सीधी एक ही बात कही कि कर दी ना तूने फिर वही गलती जो तेरे को पहले मना की थी। तुम आजकल के लड़कों को मतलब एक बार समझाने पर कुछ बात समझ नहीं आती ना, की ना फिर दोबारा से वही गलती। ये बात सुन के अनुज की पूरी फैमिली शौक से एकदम कांप उठी कि बाबा जी किस बारे में बात कर रहे हैं। अनुज वहां उस टाइम तक शांत बैठा था। थोड़ी देर बाद आई अनुज की बारी और अनुज से बाबा जी ने पूछा कि पीछे मुड़ के देख, क्या दिख रहा है। अनुज ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखाई दिया कि उन बाबा जी की कुटिया के बाहर अनुज को वही लड़की या कह लो वो छलावा दिखा और वो सिर्फ अनुज और बाबा जी को ही दिख रही थी। बाबा जी ने कुछ क्रिया की और उस छलावे को सामने बुलाया। तो जो पता चला, ये सब सुन के आप सब हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि जिस रात अनुज उस फंक्शन से वापस घर आ रहा था, उस रात जो अनुज ने ड्रिंक कर रखी थी थोड़ी सी, उस फंक्शन से मीठा खा के भी निकला था। और जब उसके दोस्तों ने उसे गांव के बाहर छोड़ा तो उसने एक चौराहा क्रॉस किया और बाथरूम कर दिया और उस चौराहे पर एक उतारा रखा हुआ था जिस पे अनुज का पिछली कहानी की तरह दोबारा पैर पड़ गया। और दोस्तों, जब इस लड़की के बारे में पूछा गया कि ये आखिर है कौन ये लड़की, बाबा जी ने बताया कि काफी साल पहले तुम्हारे इसी गांव में एक लड़की ने कुछ ग्रह क्लेश के चलते हुए अपनी जान खो दी थी। और दोस्तों, वो ग्रह क्लेश ये था कि वो लड़की गांव के एक किसी लड़के को पसंद करती थी और उसके घर वालों को पता चल गया। और जैसे कि आप सबको पता है,
हरियाणा में इज्जत से ऊपर अपने बच्चों को भी नहीं माना जाता कई बार। तो उस लड़की के घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की वजह से उस लड़की को गांव के पानी के तालाब में डुबोया पहले तो, और उसे वहां मौत के घाट उतार दिया, और फिर वहीं अपने खेत में करंट लगा के बिल्कुल ही मार दिया, और रातों रात उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, जो कि अधूरा रह गया। और फिर कुछ दिन बाद वो लड़की अपने परिवार वालों को दिखने लगी, तो उसके घर वालों ने एक तांत्रिक द्वारा पकड़ के उसे चौराहे पर छोड़ दिया, और वो हवेली छोड़कर चले गए। और वो यही चौराया है जिस पर अनुज का पैर पड़ा था। दोस्तों, ये सुन के अनुज की फैमिली समझ गई थी कि बाबा जी जिस बारे में बता रहे हैं ये कौन है। अनुज को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अनुज को इस सब से बाहर निकालने के लिए बाबा जी ने सॉल्यूशन दिया। बाबा जी ने अनुज का उतारा किया और कहा कि मैं तुम लोगों को कुछ सामान दूंगा, उसको अनुज के सर पर से 7 बार वार के उसी चौराहे पर रख के आना और पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम में से वो गलती मत कर देना जैसे मैं इस लड़के को बता रहा हूं, और ये बार बार गलतियां करता है, तुम गलती मत करना। और साथ में अनुज को एक तावीज दिया गया। दोस्तों, अनुज की फैमिली ने वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने कहा, और अनुज का बुखार एक ही दिन में उतर गया और ये सब दिखना भी बंद हो गया। दोस्तों, ये प्रूव है उन इंसानों के लिए जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सुपर नेचुरल, पैरानॉर्मल या कुछ भी गोस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मतलब कभी सोचते हैं कि एक ही दिन में एक क्रिया करने पर सब ठीक कैसे हो जाता है? कैसे बुखार उतर जाता है, कैसे शरीर ठीक हो जाता है, कैसे किसी का पागलपन एक ही झटके में उतर जाता है? ये प्रूव है ना उनके लिए। खैर दोस्तों, अनुज के साथ उस दिन के बाद सब ठीक हो गया। उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया और घर आने के लिए गांव का दूसरा रास्ता पकड़ लिया, और तब से हर रात अनुज अपने घर टाइम से पहुंचने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद गांव से एक लड़के की खबर आई कि वो गांव के उसी तालाब में डूब के मर गया। और ये खबर सुनते ही अनुज और उसकी फैमिली की यादें ताज़ा हो गई, और वो समझ चुके थे कि छलावा एक बार दोबारा से उठ चुका है। और अनुज की फैमिली ने बिना किसी देरी किए अपना घर बदल दिया और शहर में शिफ्ट हो गए। खैर, अनुज तब से ठीक है और टचवुड उसके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। और दोस्तों, ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची घटना है जो एक आम से लड़के के साथ हुई, और उसने एक मासूम लड़की की मौत का राज खोला। कहते हैं कि छलावा हमेशा किसी ना किसी रूप में इंसान को धोखा देता है, और जब सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अनुज के परिवार की तरह टाइम से डिसीजन लेना कुछ इंसानों को बचा लेता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप भी रात के अंधेरे में अकेले सुनसान गली से जा रहे हो और आपको लगे कि कोई कुत्ता आपका पीछा कर रहा है, तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ कुत्ता ना हो बल्कि एक छलावा हो। मैं हूं करुण और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर बाय करुण। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी ही सच्ची घटना हुई है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी कहानी व्हाट्सएप कीजिएगा नीचे दिए गए नंबर 9050972063 पर। शायद अगला एपिसोड आपका हो और अगली कहानी आपकी हो। तब तक लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। जय श्री महाकाल।